सई वेदांत के साथ अपना स्कूल बैग लेने जाती है, तब सभी नील से कहती है, मेरी बेटी से दूर रहो। क्या मतलब? नील कहता है तो सभी कहती है, दूर मतलब दूर रहो। तो नील कहता है, ये तो हो नहीं सकता। तब नील कहता है, वो मेरी फेवरेट है और लगता नहीं कि आप उसकी माँ हैं। कहाँ वो इतनी स्वीट और कहाँ आप। सभी कहती, हाँ हाँ बताइए, मैं क्या। तो नील कहता है, सुनिए, इतनी खड़ूस माँ की इतनी स्वीट बेटी कैसे हो सकती है। नील कहता है, मैंने माना कि मेरे और आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे सही से दूर रखेंगी। सही और मेरा रिश्ता जो है वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं जेन्युइन उसे लाइक करता हूँ और वो मुझे लाइक करती है। सभी कहती है, क्योंकि आप स्टॉकिस्ट हैं, मेरी बेटी के द्वारा मुझ पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो नील कहता है, आप जानती हैं मैं नहीं जानता था कि वो आपकी बेटी है। तो सभी कहती है, अब तो जान गए हैं ना, तो अब दूर रहिए। तभी सभी सही से कहती है, चले सभी। सभी जब तक बैग लेके आ गई, सही सभी से हाथ छुड़ा के नील के पैरों से लिपट जाती है। तब सभी और सही जा रहे हैं तो सही दूर से नील को फ्लाइंग किस करती है, फिर नील भी उसे फ्लाइंग किस करता है। सभी सही के फ़ोन से नील का नंबर ब्लॉक कर देती है। फिर वो गाड़ी में बैठ के जा रही है तो गाड़ी में ड्राइवर कहता है, मैडम आगे रास्ता ब्लॉक होगा, दूसरे रास्ते से ले लूँ। सही कहती है, हाँ। फिर उसे ध्यान आता है ये आवाज़ सुनी हुई है। फिर वो मिरर में देखती है, वो ड्राइवर श्रीचंद का आदमी होता है। सभी नील के कान पे सभी सही के कान पे ईयरफोन लगा देती है और उसे खिड़की से बाहर देखने को कहती है। फिर श्रीचंद के आदमी की गर्दन पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आइंदा कभी मेरी बेटी के आसपास भाई दिखाई दिया तो मैं तुझे जान से मार दूँगी। फिर एक जगह जाम लगा हुआ होता है, सभी सही को लेके वहाँ उतर जाती है। सभी सही के साथ दूसरे ऑटो में बैठ के घर के लिए निकल जाती है। तब सही कहती है, क्या हुआ अबा, आप उदास क्यों हो। तो सभी सही से कहती है, क्योंकि वो ड्राइवर अंकल बैड अंकल थे। तब सही कहती है, अगर वो बैड अंकल थे तो मैं अभी भूखी अंकल को बुलाती हूँ, वो डिशुम करके उसे सही कर देंगे। सभी सही का चेहरा देखती रह जाती है। नील अपने कमरे में बोर्ड पर सभी की और सही की वो फ़ोटो लगाता है जिसमें सही दोनों को हक कर रही है और उसे देख के वो कहता है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं भी किसी को खुश कर सकता हूँ। तभी यश उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, दादा रिद्धि का नंबर तो मिल गया है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर नील उससे नंबर लेता है और यश को गुड जॉब कह के फ़ोन लगाता हुआ चला जाता है। नील रिद्धि का नंबर लगा रहा है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। सही और सभी अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर मुंह फाड़ के अंदर देखते रह जाते हैं। सभी और सही देखते हैं कि भाग्यश्री के मास्क लगा है और वो बेहोश लेटी हुई है, डॉक्टर उनके पास ही है। तभी सही कहती है, मम्मी जी क्या हुआ। सही भी दादी दादी करती हुई उसके पास आती है। फिर प्रधान हाउस में तभी एक कोरियर वाला आके एक कोरियर नील को दे के चला जाता है। नील उसे खोल के देखते पड़ता है तो चौंक जाता है। प्रधान हाउस में यश पूछता है, दादा ये क्या है। तो वो कुछ कहने जा रहा था लेकिन फिर वो इन्वेलप यश की तरफ बढ़ाता है। यश उसे खोल के देखता है तो कहता खुश हो जाता है, ये तो तेजस्विनी वहिनी का फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है, उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है 98%। मजरी भी यश के हाथ से रिज़ल्ट लेके देखती है और कहती है, कितने छोटे छोटे सपने थे तेजस्विनी के, वो पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, अगर आज वो ज़िंदा होती तो कितना खुश होती। नील कहता है कि तेजस्विनी ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है लेकिन इस घर में किसी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। अगर मैंने किया होता तो हलवा बनता, पप्पा को चढ़ा जाता। तब विनोद कहते हैं कि नील अगर तू उसकी खुशी में कुछ करना चाहता है तो कल हम सब तेरे साथ हैं। तब नील कहता है, नहीं बाबा, उसकी तरक्की से जो खुश नहीं, जिसने मेरी तेजस्विनी के साथ इतना सब गलत किया है, उसे
इस अचीवमेंट की खुशी में शामिल होने का कोई हक नहीं है। सब लोग नील की शक्ल देखते रहते हैं और नील रिजल्ट लेके बाहर चला जाता है तो पीछे से लीना और विनोद आवाज़ लगाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता है। तब मंजरी कहती है, नील ने तो अपने दिल की बात शेयर करना ही बंद कर दिया है। काश उसे कोई ऐसा मिल जाए जिससे वो अपने गम, अपनी खुशी शेयर कर सके। इधर डॉक्टर सभी को बताते हैं कि इनकी जो हालत ख़राब है वो स्ट्रेस की वजह से है, और वो वजह क्या है ये आप बेहतर समझ सकती हैं। तो सभी कहती है, मैं कोशिश करूँगी कि वो किसी तरह का स्ट्रेस ना लें।